हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे बेबी की जो हलचल होती है वो कब से शुरू होती है और कम हलचल अगर बच्चा करे या फिर ज़्यादा करे तो उसका क्या मतलब होता है। तो क्या बच्चे की हलचल से लड़के या लड़की का पता लगाया जा सकता है। और साथ में मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगी कि मेरे बच्चों के टाइम पर मुझे कैसा महसूस होता था। मेरा लड़के के बारे में ज़्यादा हलचल होती थी या लड़के के बारे में ज़्यादा हलचल होती थी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रेगनेंसी में नॉर्मली 5वां महीना लगते ही बच्चे की हलचल महसूस होनी शुरू हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे की हलचल ज़्यादा महसूस होने लग जाती है और कभी कभी वो हलचल कम महसूस होता है, लेकिन नॉर्मली 5वें महीने में या फिर चौथे महीने के एंड तक बच्चे की हलचल महसूस होने लग जाती है। आप खुद फील कर सकती हैं, जब आपका 5वां महीना शुरू होने वाला होता है तो आपके बच्चे कुछ आपको ऐसा लगता है कि आपके पेट में कुछ हलचल सी हो रही है, तो वो बच्चे की हलचल होती है। तो आपको 5वें महीने में हलचल महसूस होनी शुरू हो जाए। तो कुछ बच्चे क्या होता है कि अगर ज़्यादा हलचल करते हैं तो इसके पीछे भी कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी महिला के पेट में अगर पानी की मात्रा ज़्यादा है तो बच्चा ज़्यादा हलचल करता है, ज़्यादा मूवमेंट करता है। तो लेकिन ऐसा अलग अलग होता है, कुछ हलचल ज़्यादा करते हैं, कुछ बच्चे हलचल कम करते हैं। कुछ बच्चों को अगर पेट में जगह ज़्यादा मिल रही है तो भी आपको उनकी हलचल ज़्यादा महसूस हो सकती है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि अगर खाने का टेस्ट बच्चे को अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो भी वो मूवमेंट करता है। ऐसा भी होता है कि अगर आप मीठा कुछ खा रहे हैं तो भी बच्चा हिलने लग जाता है, हिलना शुरू कर देता है। तो वो सारे कारण होते हैं बच्चे की हलचल कम करने के पीछे भी और ज़्यादा करने के। इसके अलावा अगर आपका जो प्लेसेंटा है वो इंटीरियर है तो भी बच्चे की हलचल आपको कम महसूस हो सकती है। और अगर आपके घर में पानी की मात्रा कम है तब भी बच्चे की हलचल आपको कम महसूस हो सकती है। कई बार महिलाओं के लेटने के उठने के तरीके से भी आपको हलचल जो होती है वो महसूस कम होगी। क्योंकि अगर आपका लेटने का तरीका सही नहीं है, अगर आप सीधे होकर लेटते हैं तो आपको बच्चे की जो हलचल होती है वो कम महसूस होती है। अगर आप करवट लेकर लेटते हैं तो बच्चे की हलचल आपको अच्छी तरह से महसूस हो सकती है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा काम में बिजी रहते हैं तो भी आपको इतना नहीं पता चलता कि बच्चा कब मूवमेंट कर रहा है कब नहीं। क्योंकि अगर आप एक जगह पर बैठे रहेंगे, लेटे रहेंगे, तब आपको ज़्यादा महसूस होती है बच्चे की हलचल। और अगर आप बिजी रहेंगे, चलते फिरते रहेंगे, कुछ काम में बिजी रहेंगे, तो आपको बच्चे की हलचल कम महसूस होती है। इसके बाद अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत उसका वज़न कम है या वो बहुत ही वीक है, तो भी आपका बच्चा कम हलचल करेगा, क्योंकि उसमें इतनी एनर्जी नहीं रहती है कि वो ज़्यादा हलचल कर सके। तो अगर बच्चा बहुत ज़्यादा वीक है तो वो कम हलचल ही करेगा, आपको कम महसूस होगी उसकी हलचल। अगली बात ये है कि ये आपके बच्चे के नेचर पर भी डिपेंड करता है कि आपके बच्चे का नेचर कैसा है। अगर आपका बच्चा बहुत ही लेज़ी सा है तो वो कम हलचल करेगा, और अगर आपका बच्चा बहुत ही एक्टिव है तो वो ज़्यादा हलचल करेगा। तो जैसे कि सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, सबके बॉडी अलग अलग होते हैं, वैसे ही अपने अपने बच्चे का भी हिसाब होता है कि अगर बच्चा भी अलग है आपका, तो वो अगर कमज़ोर है या फिर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा लेज़ी है तो भी वो कम हलचल करेगा। लेकिन अगर आपका बच्चा एक्टिव रहता है, बहुत एनर्जेटिक रहता है, तो वो ज़्यादा हलचल करेगा। तो ये बच्चे की एक्टिविटी पर भी डिपेंड करता है कहीं ना कहीं। तो मेन बात ये है कि अगर आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आपके घर में पानी की मात्रा, आपके बच्चे का वज़न, आपका बच्चा हेल्दी है, सब कुछ ठीक आ रहा है, आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी चल रही है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, तो इसका मतलब यही है कि इसके बाद भी अगर आपका बच्चा कम हलचल कर रहा है तो इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं होती, क्योंकि आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, हेल्दी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपकी प्रेगनेंसी अच्छी चल रही है। लेकिन आपके बच्चे का नेचर ही ऐसा है कि वो कम हलचल कर रहा है, क्योंकि वो थोड़ा लेज़ी टाइप का होता है। हर बच्चा अलग अलग नेचर का होता है। तो इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं होती है कि अगर ये सब कुछ ठीक होने के बाद भी आपका बच्चा कम हलचल करता है तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं होती है। तो अब बात करते हैं कि क्या घर में बच्चे की कम हलचल या ज़्यादा हलचल से बच्चे के जेंडर का पता लगाया जा सकता है, कि अगर बच्चा कम हलचल कर रहा है तो वो लड़का होगा या लड़की, अगर ज़्यादा हलचल कर रहा है तो क्या होगा। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बच्चे की जो हलचल होती है वो किन किन रीजंस की वजह से होती है, कम या ज़्यादा। तो इनके पीछे कोई भी जेंडर को लेकर कोई भी ऐसा नहीं होता है कि इससे कोई पता लगाया जा सकता है कि आपको लड़का होगा या लड़की होगी, क्योंकि इसके पीछे नहीं तो कोई साइंटिफिक रीज़न है। और बच्चे की हलचल कम या ज़्यादा करने के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो इसका बच्चे के लिंग से कोई भी संबंध नहीं होता। इससे आपको बिल्कुल भी नहीं पता लगाया जा सकता कि आपको लड़का होगा या लड़की होगी। ये सब जो बातें होती हैं ये सिर्फ पुरानी चली आ रही मान्यताएं होती हैं। जो लोग, अगर किसी को ज़्यादा हलचल महसूस होती है और उनको लड़के हो जाते हैं तो वो बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देते हैं, वहीं से ये बातें चली जाती हैं कि उनको ज़्यादा हलचल हो रही थी, उनको लड़की हुई, तो ऐसा ही होता होगा। अगर कम हलचल हो रही है तो लड़का होता है, जबकि ऐसा कोई भी साइंटिफिक रीज़न नहीं होता इन सब चीज़ों के पीछे। ये बस पुरानी जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते आते हैं वही हमारे दिमाग में बातें बैठ जाती हैं। बाकी अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो जब मेरा बेटा मेरे पेट में था तब मुझे बहुत ही कम हलचल महसूस होती थी, क्योंकि वो
इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता था, तो उसकी हलचल मुझे दिन में कभी कभी महसूस होती थी। और जब मेरी बेटी मेरे पेट में थी तब मुझे वो बहुत ज़्यादा हलचल करती थी, वो हर वक्त किक करती रहती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थी। तो इसलिए वो जब वो पैदा हुई उसके बाद भी वो ऐसी ही है, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है, हर वक्त वो बहुत एक्टिव है। तो लड़के या लड़की का तो कोई पता नहीं लगाया जा सकता इससे कि अगर कम हलचल कर रहा है तो क्या होगा, ज़्यादा हलचल कर रहा है तो क्या होगा, क्योंकि इसके पीछे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। डॉक्टर्स भी आपको यही बताते हैं कि बच्चा अगर कम हलचल कर रहा है तो या तो वो वीक होता है या तो उसकी जो फ्लूइड की मात्रा होती है घर में वो कम होती है।